पहले तो लोग गाय माता को माँ मानते थे, तब तक लोगों के जीवन में खूब आनंद था, खूब प्रसन्नता थी। लेकिन जब से लोगों ने अपने जीवन से गौ माता को निकाला है, जानवर समझा है, तब से हालत देखो, सब लोग दुखी हो गए। कोई भी सुखी नहीं है। एक दिन के बच्चे से लगा करके 99 साल के बुढ़े दादा भी दुखी, सब दुखी है। सभी को किसी ना किसी प्रकार का दुख है। किसी को तन का दुख है तो किसी को मन का दुख, किसी को धन का दुख है, पर दुख अवश्य है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सबने सुख की तलाश। यानी कि एक दिन के बच्चे से लगा करके 99 साल के बुढ़े दादा भी दुखी। आप कहेंगे कि एक दिन का बच्चा क्यों दुखी? एक दिन का बच्चा चलना नहीं जानता है, एक दिन का बच्चा बोलना नहीं जानता है, फिर एक दिन का बच्चा क्यों दुखी? तो आपकी बात बिल्कुल सत्य है। एक दिन का बच्चा चलना नहीं जानता है, एक दिन का बच्चा बोलना नहीं जानता है, पर एक दिन का बच्चा रोना तो बहुत अच्छे से जानता है। और कोई भी इंसान कब रोएगा? जब उसको कोई ना कोई दुख होगा तभी रोएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि थोड़ा थोड़ा रो करके दिखाओ, तो रोना आएगा क्या? नहीं आएगा। जब कोई दुख होगा तभी रोना आएगा, बिना कारण से रोना नहीं आएगा। अब उस एक दिन के बच्चे को दुख है कि उसको भूख लगी, माँ का दूध पीना है। जैसे मैया ने दूध पिला दिया कि वो बच्चा शांत हो जाएगा, उसको उसमें सुख मिल जाएगा। लेकिन उसका ये सुख भी स्थायी रहने वाला नहीं है। जैसे धीरे धीरे और समय बीतेगा, बच्चा और बड़ा होगा, फिर वो चॉकलेट बिस्किट के लिए रोएगा। माता पिता ने वो भी ला करके दे दिए, धीरे धीरे और बड़ा होगा। फिर होली दिवाली पर पटाखे पिचकारी के लिए रोएगा। माता पिता ने वो भी दे दिए, उसको सुख मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे और बड़ा होगा बच्चा, फिर मैया विद्यालय भेजेगी पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चा मना करेगा कि नहीं मैया मैं तो पढ़ने नहीं जाऊंगा। और चलो जैसे तैसे रोध होकर के जाने लग गया विद्यालय, लेकिन फिर कॉपी किताब के लिए रोने लग जाएगा। पिताजी ने वो भी ला करके दे दिए। अब पढ़ाई पूरी हो गई है, डिग्री डिप्लोमा हाथ में आ गया, सर्टिफिकेट हाथ में आ गया है, लेकिन नौकरी नहीं लगी तो फिर किसी मंत्री जी के पास जाकर के रोएगा। अनपढ़ होता तो नरेगा में तगारिया तो करके काम कर लेता, लेकिन 2 किताबें ज्यादा पढ़ ली तो वो काम भी तो कहाँ होगा, वो काम भी नहीं होगा। चलो जैसे तैसे मंत्री जी ने किसी से कहा करके छोटी मोटी नौकरी लगा दी, लेकिन फिर छोकरी नहीं मिली तो, लड़की नहीं मिली तो वो भी तो समस्या है। फिर किसी ना किसी पंडित जी के पास जाके रोएगा कि पंडित जी हाथ की रेखा देख करके बताओ कोई शादी का योग हो तो बिठाओ, नहीं हो तो जैसे तैसे बिठाओ, एक बार शादी तो करवाओ, आवारा तो मत रखो। और चलो एक बार शादी हो गई, फिर संतान नहीं हुई तो फिर किसी डॉक्टर के पास जाकर के रोएगा कि डॉक्टर साहब गोली खिला दो, टेबलेट खिला दो, संतान हो जाएगी। और एक बार संतान हो गई, फिर तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, और संतान अपने माँ बाप को रुला रुला करके मार डालने की क्षमता रखती है। यानी कि एक दिन के बच्चे से लगा करके 99 साल के बुढ़े दादा भी दुखी है। आप जाकर के बुढ़े दादा से पूछना कि दादाजी सुखी हुए, तो दादाजी कहेंगे अरे अभी तो सुख की तलाश जारी है। तो दादा जन्म के प्रथम दिन से सुख की तलाश शुरू की, मृत्यु की अंतिम घड़ी सामने है, फिर भी सुख की तलाश जारी है। इसका अर्थ क्या है? इस संसार में सुख है ही नहीं मेरे भाई बहनों, सुख तो अपार है, बस हमारी दौड़ गलत जगह पर जा रही है। जाना कहीं और है, जा कहीं और है, मंजिल कहीं और है, दौड़ कहीं और की लगा रहे। तो इस प्रकार से सुख नहीं मिलेगा। आज इंसान सबसे पहला सुख ढूंढता है रुपए में, पैसे में। मैंने कल ही कहा था बाप पढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
इन पैसों के लालच में तो इंसान इतना पाप कर्म करता है, कुकर्म करता है। इन पैसों के लालच में तो आकर के इंसान किसी का मर्डर तक कर देता है, हत्या तक कर देता है। पैसा आज दुनिया में सबसे गंदी चीज। माताओं से निवेदन है कि जिनके घुटने दर्द है वही कुर्सी पर बैठे, बाकी की कुर्सी पर नहीं बैठे। अगर घुटने सही सलामत है तो नीचे आकर के बैठे, सही सलामत घुटने और ऊपर बैठोगे तो और उल्टा घुटने दर्द शुरू हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। दर्द हो तो ऊपर बैठे, बाकी नीचे बैठा जा रहा। परमात्मा ने बैठने की क्षमता दी तो नीचे बैठे। हाँ, सभी एक को देख के तो सभी माताएं कुर्सी पर बैठने लग गई। आने वाली माताएं कहाँ बैठेगी फिर? हाँ, ये कुर्सियां थोड़ी पीछे खिसका दे। बोली गई मैया की। साइड में लगाई कुर्सियां, एक तरफ लगाई कुर्सियां। तो पैसा मेरी बहनों दुनिया में सबसे गंदी चीज है इंसान के लिए। पैसा में सुख नहीं है। पैसे वाला सो नहीं सकता, आधी रात उठता है कि मेरा पैसा कोई ले नहीं जाए। नींद की गोली लेगा तब तो 2 घंटे की नींद आएगी, वापस थोड़ी देर में खुल जाएगी। तो पैसों में सुख नहीं है। अब इसका अर्थ आप ये मत ले लेना कि पैसे नहीं कमाए। दीदी ने कह दिया तो आराम से जाकर के खटिया पर सो जाए, तो आपके कोई पैसों की बारिश नहीं होगी। नहीं आपके तकिए के नीचे कोई पैसों की गड्डियां रख के जाएगा। पैसे तो कमाने पड़ेंगे, घर बार चलाने के लिए, लोक लाज निभाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन जो पैसों की पेटियां भरने में लगे हैं उसमें सुख नहीं है। और मेरी तो मैया से इतनी प्रार्थना है कि मैया इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, थे भी भूखा ना रहो और आयु न भूखो जाए। इतनी प्रार्थना है। तो इसलिए जो पैसों की पेटियां भरने में लगे वो ध्यान से सुनना, पैसों में सुख नहीं है। माताओं आवाज नहीं करे, शांति से बैठ जाए। और आजकल इंसान पैसा क्यों कमाता है? अपने बच्चों के लिए कि मेरे आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। लेकिन याद रखना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपके बच्चों में लक्षण है तो वैसे वो पैसे कमा करके पेट भर लेंगे। और आपके बच्चों में लक्षण नहीं है तो जो आपने पैसे कमाए हैं ना उसको भी नशे में जुए में ही उड़ा देंगे और 1 नंबर के आलसी और हो जाएंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। इसलिए बच्चों के लिए कभी पैसे मत कमा के छोड़ के जाना। तो पैसों में भी सुख नहीं। फिर दूसरा सुख ढूंढता है इंसान मकान में, कि मेरे तो 14 कमरों का मकान हो जाए तो मैं तो सुखी हो जाऊं। लेकिन आज तक मैंने बड़े मकान वाले को सुखी होते हुए नहीं देखा है। झाड़ू लगाते 3 बार तो कमर पर मुंह की मालिश करनी पड़ती है, तब जाकर के झाड़ू लगता है। पोछा लगाना तो बात ही दूर की। और रंगाई पुताई तो 14 सालों तक नहीं होती। 2 कमरों का मकान रहेगा, रोज झाड़ू पोछा भी लग जाएगा, रंगाई पुताई भी हर दिवाली से दिवाली हो जाएगी। तो बड़े मकानों में भी सुख नहीं है। फिर मेरी माता की सोच थोड़ी अलग होती है। माता बहना विचार करे कि बाप जी माँ के तो मकान छोटे होवे तो भी चाले, पैया कम होवे तो भी चाले, बस माने तो माँ के पतिदेव हर दिवाली के सोने पर आइटम देते रहे तो हम तो सुखी हो जाए। देखो सोने का नाम लेते मेरी माता के चेहरे पर हरियाली छा गई, दिल गार्डन हो गए। लेकिन यहाँ देखना मेरी माताओं, सोने में भी सुख नहीं है। अगर सोने में ही सुख होता तो रावण की तो पूरी ही लंका सोने की थी। क्या कभी रावण सुखी हुआ? क्या कभी नहीं हुआ। आप कहोगे वो तो पापी था, हम तो धर्मात्मा हैं। तो बिल्कुल माताओं धर्मात्मा हो, इसलिए इस धर्म सभा में आकर के बैठी हो। लेकिन सीता माता से बड़ी धर्मात्मा तो आप नहीं होगी ना। सीता माता ने
अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए उत्तम महलों को छोड़ा, गादी बिस्तर को छोड़ा, सुख सुविधाओं को छोड़ा, जंगल में आ गई माता सीता, कांटे और पत्थरों पर चली। लेकिन उन कांटों और पत्थरों में कब तक सुख था? जब तक माता सीता ने सोने की मांग नहीं की तब तक। जैसे पंचवटी में बैठी माता सीता ने सोने का हिरण देखा तो अपने पति प्रभु श्री राम जी से कहा कि स्वामी मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। राम जी ने कहा कि देवी इतना सा सोना तुम्हें सुख और दुख की पहचान नहीं करवा पाएगा। समझाया, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो राम जी ने कहा कि ये सोना तुम्हें सुख दुख की पहचान नहीं करवा पाएगा। मैं बुद्धि पलटता हूँ रावण की, जब वो तुम्हें उठा करके ले जाएगा सोने की नगरी लंका में, जहाँ पर दीवारें भी सोने की है, तब पता चलेगा कि सोना सुखी करता है कि सोना दुखी करता है। मेरी माताओं के चेहरे लटक गए। दीदी पहले ही तो नहीं लाते, अब आप और आगे भटकाने के लिए अब और नहीं लाएंगे। तो माताओं सोना दुखी करेगा, सुखी नहीं करेगा। एक बार राजा परीक्षित जी ने जरासंध के सोने का मुकुट क्या पहना, बुद्धि ऐसे पलटी, जंगल में गए, मरा हुआ सांप लेके आए, संत भगवान के गले में डाला और तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन ही राजा परीक्षित जी की मौत हो गई। तो वो सोना दुखी ही करेगा। और देखो माताओं, आपने आधा किलो सोने की चेन गले में पहन रखी है और वो घिस घिस करके कहीं पर गिर जाए और माताओं को पता चले तो हालत देखो, हालत क्या हो जाती है। रो रो करके आंखों को सुझा लेगी। 1 महीने तक तो रोटियों की डिजाइन बदल जाएगी। और आपने आधा किलो सोने की चेन पहन रखी है। और मैं आपसे कहूँ कि आज रात्रि को आपको इसी मंदिर में सोना, इस ग्राउंड में नींद आएगी क्या माताओं? हर आधे घंटे में आ जाएगा, है कि गया, है कि गया, है कि गया, है कि गया। अब मेरे बहनों, आधा तोला सोना तुम्हें सुख और चैन की नींद नहीं सोने दे। ऐसे सोने में सुख ढूंढने चली हो मेरी माताओं, तो सुख नहीं दुख ही दुख मिलेगा। फिर चौथा सुख ढूंढता है इंसान संतान में, कि मेरे तो संतान हो जाएगी तो मैं तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आज तक किसी भी संतान ने अपने माँ बाप को सुखी नहीं किया। राम जी की याद में दशरथ जी राम 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 कहते कहते अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार की याद में बुढ़े माँ बाप ने श्रवण श्रवण कहते कहते अपने प्राण त्याग दिए। और मेरे भाई बहनों, भगवान कन्हैया के तो जन्म की सूचना ही मिली थी कि माँ बाप को जेल जाना पड़ा। जब इतने बड़े मातृभक्त पितृभक्त अपने माँ बाप को सुखी नहीं कर पाए तो कलयुग की संतान क्या खाक सुखी करेगी क्या? कभी नहीं करेगी। अब इसका अर्थ आप ये मत ले लेना कि संतान नहीं होनी चाहिए। संतान तो होनी चाहिए 4, अगर हिंदू है तो, क्योंकि 4 वर्ण है, 4 दिशाएं है, 4 आश्रम है, 4 वेद है और राम जी और 4 भाई है। तो प्रत्येक हिंदू के भी 4 संतान होनी चाहिए। पर आज सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत एक नारा घोषित कर रखा है कि हम 2 हमारे कितने, हाँ ये तो पुराना हो गया, अब तो नया आ गया कि हम 2 हमारे एक। जब प्रत्येक हिंदू के एक संतान होगी तो कौन अपनी इकलौती संतान को धर्म के नाम पर साधु बनाएगा? जब प्रत्येक हिंदू के एक संतान होगी तो कौन देश की सीमा पर फौजी बना करके भेजेगा? ऐसे तो सारी सरहदें सही हो जाएगी। फिर क्या पाकिस्तानियों को ला करके भर्ती करोगी क्या? अगर हिंदू है तो 4 संतान होनी चाहिए। पर हिंदू को एक टेंशन खा गई ना कि खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या। अरे भाई, इसकी टेंशन आपको लेने की कहाँ आवश्यकता है? इसके लिए तो मलुकदास जी महाराज ने कहा है ना कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुक के कहे गए सबके दाता राम। जब उसने चोंच दी तो चुग्गे की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से कर देगा। ये टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो पहले भगवान व्यवस्था कर देते हैं माँ के स्तनों में दूध
आ जाता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो मेरी भाई बहनों, जिस प्रकार का दूध बच्चे को चाहिए उसी प्रकार का दूध आता है, ना गर्म ना ठंडा। तो ये परमात्मा की व्यवस्था है, आप उसकी व्यवस्था में क्यों बाधा डालते हो? कई सारे लोग कहते हो रे महाराज जनसंख्या वृद्धि हो गई, आपको क्या पता चलता है, इसलिए नियंत्रित करनी पड़ेगी। तो भाई कुत्ता बिल्ली के कौन सी जनसंख्या नियंत्रित कर रहे हैं? उनके तब तक बढ़ जानी चाहिए थी। आप लोगों को तो एक ही संतान होती है, लेकिन उनके तो एक साथ 3-3, 4-4 संतान होते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में कितने कुत्ते हो जाने चाहिए? ये जनसंख्या नियंत्रण करने का काम आपके हाथ में नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट भगवान ने अलग ही सौंप रखा है भोले बाबा को। जब जब मेरी वालों जनसंख्या वृद्धि होगी, भोले बाबा अपने आप सल्टा देंगे, जितनों को सल्टना होगा उतनों को। कभी केदार में भूकंप ला करके, कभी बाढ़ ला के, कभी त्रासदी ला करके एक साथ सल्ट जाएंगे। ये आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 4-4 संतान होनी चाहिए, लेकिन चारों को अपने पास भी मत रख लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। पहला बच्चा विचार करेगा, दूसरा सेवा करेगा, दूसरा बच्चा विचार करेगा कि तीसरा सेवा करेगा, तीसरा बच्चा विचार करेगा कि चौथा सेवा करेगा। इस चक्कर में चारों बच्चों के माँ बाप भूखे प्यासे रह जाएंगे। इसलिए चारों को अपने पास मत रखना। एक बच्चे को तो भेजना देश की सीमा पर फौजी बनाकर, दूसरे बच्चे को देश धर्म के नाम पर साधु बनाना, तीसरे को समाज सेवी बनाना, चौथे को अपने पास रखना, ताकि एक बार जिम्मेदारी आएगी तो अच्छे से वो निभा भी पाएगा। तो संतान भी सुख नहीं देगी। फिर क्या करे? सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए हिमालय की गुफा में, आराम से बैठे बैठे राम नाम लेंगे। तो चले मत जाना, जो आलसी प्राणी होंगे वही गुफा में जाकर के बैठेंगे। क्योंकि राम जी कहते हैं कि बेटा तेरे हाथ में कोई काम नहीं है, तू ठाला बेटा, इसलिए बैठा बैठा मेरा नाम ले रहा, इसलिए जा, एक नाम का तुझे एक पुण्य मिलेगा। लेकिन राम जी कहते हैं कि बेटा तेरे हाथ में काम है और मुख में मेरा नाम है, तो जा, तुझे एक नाम का करोड़ गुना पुण्य मिलेगा। और गीता जी में तो भगवान कन्हैया ने अर्जुन जी को समझाते हुए कहा है कि हे अर्जुन, कर्म योग कौशलम, काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी माता बहना खाना बनाते बनाते भी भगवान का नाम ले सकती है, झाड़ू लगाते लगाते भी भगवान का नाम ले सकती है। ये आपका कर्म के साथ धर्म जुड़ना हो गया। तो हिमालय की गुफा में बैठने से भी सुख कौन है? अब प्रश्न और गंभीर हो गया कि जब पैसों में सुख नहीं है, मकान में सुख नहीं है, सोने में सुख नहीं, संतान में सुख नहीं, हिमालय की गुफा में सुख नहीं, तो सुख है ही नहीं इस दुनिया में। नहीं मेरे भाई बहनों, सुख अपार है, ये संसार सुखों का सागर है, बस दौड़ गलत जगह पर जा रही है। मंजिल कहीं और है, भाग किसी और चीज के लिए रहे। मेरे भाई बहनों, जाना तो है हमको राजस्थान, और गाड़ी पकड़ रहे हम रामेश्वरम की। तो बताओ राजस्थान आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। पूरे जिंदगी भर भटकते रहना, कभी आने वाला नहीं है। उसी प्रकार से हमको तो जाना कहीं और है और दौड़ कहीं और की लगा रहे। हमारी हालत ठीक उस कबीरदास जी महाराज की मछली की तरह है। कबीरदास जी महाराज ने अपनी उलट भाषा में कहा है कि मोह सुन सुन आवे हासी रे, पानी में मीनी प्यासी रे। वो मेरी भाई मेरा मछली जल में रह करके भी चिल्लाती है कि मोई प्यास लगे, मोई प्यास लगे, मोई प्यास लगे। उसी प्रकार से हम भी इस सुखों के संसार में होकर के चिल्लाते कि हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। कोई मेरे भाई बहनों ग्रंथ टटोलने की आवश्यकता नहीं है। बस महाभारत जी के अनुशासन पर्व में, महाभारत जी कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। 24 अवतारों में से कृष्ण द्वापर वेद व्यास जी महाराज के द्वारा तो बोला गया, अरे गणाधिनायक गणेश जी महाराज के द्वारा लिखा गया। 2 महान हस्तियों के द्वारा रचित ग्रंथ है। वेद व्यास जी महाराज ने जब बोला तभी गणेश जी महाराज को कह दिया था कि देखो गणेश मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन तुम सोच विचार करके लिखना। अब जो बुद्धि के देवता है वो लिखे, कोई गलती हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है। तो महाभारत जी के अनुशासन पर्व में लिखा है, मात्र है सर्वभूतानाम गाव है सर्व सुख प्रदा, कि जो गाय माता जी को माँ मान करके सेवा करेगा, सारे सुखों की दाता तो वो भगवती गौ माता है। सारे सुखों से भगवती गौ माता के चरणों में ही
निवास करते हैं। अब कौन कौन गाय माता जी को माँ मानता है, जरा हाथ ऊपर करना जो गाय माता को माँ मानता है। नीचे कर लीजिए, आधे हाथ भर जी इसमें से। हाँ, मैं बताती हूँ ना आप लोग कैसे माँ मानते हो। जब आपके बच्चों की शादी हुई, सबके लिए गए बाजार में, नए नए कपड़े खरीद के लाए, एक से एक बढ़ के। अगर गाय माता को माँ मानते हो, क्या छोटी सी चुनरी का टुकड़ा गाय माता के लिए खरीद के लाए? जब बच्चों की शादी होती है, सोने चांदी की दुकान पर जाकर के गहने बना के लाते हैं। अगर गाय माता को माँ मानते तो कभी उनके गले में चांदी सोने की तो छोड़ो, तांबे पीतल की भी घंटी ला करके लटकाई। जब शादी ब्याह होता है, जो पहले से 2 लड्डू रखा है, उसके मुंह में तीसरा लड्डू ठूसते हैं। और गाय माता को लोगों की झूठी पतले डालते हैं। क्या ऐसे माँ के साथ रिश्ता निभाया जाता है? जब होली दिवाली होती है, सब लड्डू पकौड़ी खाते हैं, कभी गुड़ दली की लापसी बना करके खिलाई गाय माता को माँ मानते हो तो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपकी माँ की मृत्यु होती है, नानी की, चाची की, दादी की मृत्यु होती है, 4 कंधे पर रख करके शमशान घाट तक लेकर के जाते हैं। लेकिन जब मेरी गाय माता अपने शरीर को छोड़ती है, तो किसी विशेष जाति के लोगों को बुला करके वाहन के पीछे घसीट करके गाँव के बाहर डाल करके आते हैं। क्या ऐसे गाय माता के साथ रिश्ता निभाया जाता है क्या? जब इंसान इतना झूठा, पाखंडी और चरित्र रिश्ता निभाता है, वो जीवन में सुख की तलाश में घूमता है, लेकिन इसकी झोली में सुख नहीं, दुख ही दुख आता है। जिस दिन आप गाय माता को माँ मानने लग जाओगे ना, मेरे भाई बहनों, सारे सुख तो आपके पास में होंगे।